बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशंस में हमने काफ़ी ज़्यादा मेथड्स पढ़े थे, मेथडोलॉजी, उसमें डिफरेंट हमने रूल्स पढ़े थे उसमें टूल्स, टेक्निक्स। आज हम उन तमाम रूल्स को, टेक्निक्स को, जितनी भी ट्रिक्स हैं उसको समराइज़ करके अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, या दूसरे अल्फाज में आप वो फंक्शन कैसे तलाश करेंगे जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन होगा। तो थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज कर लूँ तो दो रूल बड़े अहम थे हमारे पास। फर्स्ट रूल हमने ये डिस्कस किया था, जो हमारे पास, जिसको कि हमने रूल 1 का नाम दिया था। उसमें हमने ये कहा था, रूल 1 में जो हमारे पास रूल 1 था उसमें हमने ये सीखा था कि अगर आपको इंटीग्रल दिया जाए कोई सा फंक्शन f उसकी पावर n प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर इस फंक्शंस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो जब आप इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, अगर इसमें x इन्वॉल्व है तो x यहाँ पर लिखेंगे। तो रूल ये था कि आपने ये फंक्शन लिखकर उसकी पावर में प्लस करके उसी से आपने डिवाइड करना था, और प्लस साथ आपने लिखना था c विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि आर्बिट्री था। इसमें n पर एक कंडीशन थी कि n की वैल्यू आपके पास -1 नहीं होगी। फिर हमने ये देखा कि अगर वैल्यू -1 भी आ जाए तो उसके लिए भी हमने एक मेथड सीखा था, उसको हमने रूल 2 का नाम दिया था। हमने ये कहा था कि अगर दो फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन f(x) है, उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो इस केस में हमने ये कहा था कि आप डिनोमिनेटर पर लॉग अप्लाई करेंगे, प्लस आपके पास क्या होगा c। इस केस में आपके पास ये रूल 2 इसलिए भी था, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास ये फंक्शन x की पावर -1 dx, इस केस में n की वैल्यू -1 है, तो आप इसको रूल 2 से डील कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1/x, एंड यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, दैट इज फंक्शन f(x) एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। तो ये दो रूल हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए थे, इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, उसके अलावा हमने सब्स्टिट्यूशंस पर बात की थी। तो आज इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सरसाइज पर। ये आपके पास क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो इस क्वेश्चंस को इस रूल्स की मदद से आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी इसको हम इन पर अप्लाई करेंगे। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपसे कहा जाता है इंटीग्रेट करें। फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट गिवन है आपके पास, फंक्शन गिवन है, लिख लें x² -1, ये x जो यहाँ लिखा था, ठीक है, इस x को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, b ऑफ x। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास x² -1 होल पावर 1/2 x, इस अंदाज में भी लिख सकते हैं b ऑफ x। अब अगर आप इसको देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, तो एक तो ये तरीका कार है, देखिए x² का डेरिवेटिव 2x, 2 की कमी है, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 1 का डेरिवेटिव 0 अंडरस्टूड है, प्लस 0 लिख दें। तो एक ये कि आप इसको एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ। एक तो आपके पास ये कि आप इसके साथ 1/2, ये देखिए यहाँ आपने डिवाइड किया, x² -1 1/2, और ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, और 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 0। ये देखें अभी हमने रिकॉल किया था, इधर फंक्शंस और प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप इस फंक्शन की पावर में प्लस करके इसी से क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। वेरी वेरी सिंपल। आपके पास x² -1, इसकी पावर में एक प्लस कर दें, और इसी से आप क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें, और साथ में क्या लगा दें, प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखें डी स्टूडेंट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास, ठीक है, एलसीएम इसका ले लेते हैं, 2 1 2, 2 + 1 3/2, 3/2 सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 कैंसिल। तो आपके पास ये देखिए इस क्वेश्चन का ये आपके पास इंटीग्रल आ गया सिंपल। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ नहीं किया,
नेक्स्ट इसको अब सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। अगर आपको नहीं कहा गया, आपसे जस्ट कहते हैं इंटीग्रेट करें, तो आपके पास जो भी आप मेथड करना चाहें, आपको सूट करते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से कहा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो कम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उसको आपने डी या किसी के इक्वल लेंगे। तो इस केस में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन विदाउट पावर लेंगे, इसीलिए हम कहते हैं फंक्शंस का डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो विदाउट पावर ऑफ फंक्शंस को किसी भी वेरिएबल लेट्स से टी के इक्वल, उसके बाद डिफिशिएट कर लें। डिफिशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का 0, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स, फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं x dx, ठीक है, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको 2 को डिवाइड करते हैं। हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमें x dx की वैल्यूज चाहिए, इज इज इक्वल टू डी टी बाई टू। क्वेश्चन 1 में पुटिंग करते हैं, 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन को आपने किसका नाम दिया हुआ t का, पावर यहाँ पर क्या है 1/2, और x dx आपके पास किसके इक्वल है dt बाई टू, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दें। अब रूल 1 देखें, फंक्शंस के सामने डेरिवेटिव मौजूद है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अंडरस्टूड है 1 है, तो आप फंक्शंस की पावर में प्लस करके इसी से डिवाइड कर दें। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट में जहाँ t आता है t को आप रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, दोनों केस में आंसर सेम है। तो ये आपके पास दो डिफरेंट मेथड थे। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। देखिए इस केस में रूल 1 इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि हम कहते हैं कि अगर फंक्शंस का सामने डेरिवेटिव, ऐसा भी नहीं है। रूल 2 देखते हैं, डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में उसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर एक्स है। सब्स्टिट्यूशन देखें, इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान बनाएगा। फिर वही बात, ये कम्प्लेक्स है कि ये कम्प्लेक्स है, तो ये कम्प्लेक्स पार्ट है। एक्स प्लस टू को आप किसके इक्वल ले लें, टी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू टी माइनस टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, dx डिवाइडेड बाय आपके पास dt आएगा, यहाँ से dt बाई dt से क्या आता है 1, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देख लें, डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं dx बाय dt, dt बाय dt, टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dt से 1 आएगा, ये dt वहाँ चला जाएगा, तो देखें dx इज इक्वल टू dt। पुटिंग करते हैं, ठीक है, आप इसको आसानी के लिए नाम दे दें किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 1 का, यहाँ आप लिख लें जी 1 इम्प्लाइज दैट, तो आपके पास इंटीग्रल x किसके इक्वल है आपके पास t माइनस टू, तो x की जगह t माइनस टू, dx किसके इक्वल है dt के, x प्लस टू किसके इक्वल है t, इस t को इसके नीचे लहदा डिवाइड कर दें, इसके नीचे लहदा डिवाइड कर, ये t कैंसिल होगा, आपके पास क्या आएगा 1, और यहाँ पर ये अपनी 1 पर अलहदा इंटीग्रल ले लें और इस फंक्शन पर अलहदा ले लें, 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। 1 वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 रिस्पेक्ट टू टी, तो वो टी होगा। टी का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, डिनोमिनेटर का लॉग ले लें प्लस सी, देखें टी किसके इक्वल था स्टार्ट में एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू माइनस टू टाइम ऑफ लॉग टी, फिर टी की जगह एक्स प्लस टू और प्लस आपके पास सी। तो ये देखें आपने सब्स्टिट्यूशन से कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट, इसमें पार्ट 3 है, ये आपको ट्राई कर लें। इसमें भी अब देखें आपके पास ये फंक्शन कम्प्लेक्स है, ये वाला ये कम्प्लेक्स है, तो इसको आप 4 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल ले लें टी, डिफरेंशिएट कर लें, ट्राई कर लें, ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, या आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट को अगर फिर देखें तो रूल 1 रूल 2 कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से किया जाए, तो इस पर भी वही सब्स्टिट्यूशंस की टेक्निक अप्लाई करती हैं। फिर देखें आपके पास ये कम्प्लेक्स फंक्शंस आ रहे हैं, तो आपने इस केस में लेट करना होगा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी, इसको, ठीक है, ना कि इसको ना कि इसको। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप जानते हैं पावर रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x और dx बाय dt, यहाँ पर dt बाय dt, ठीक है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, t के लिहाज से। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2x dx बाय dt, dt बाई dt से आपके पास 1 आएगा। इसको मजीद देखिए, हमने ये सेटिंग करनी है, x dx की वैल्यू रह जाए, x dx दिस इक्वल टू आपके पास dt यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस केस में यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस केस में यहाँ पर क्या होगा डिवाइड। अब देखिए क्वेश्चन 1 में बड़ी आसानी से आप पुटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ a
एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है आपके पास टी पे, और एक्स डी एक्स किसके बराबर है डी टी डिवाइडेड बाई टू आपके पास कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आपके पास रिजल्ट आएगा ए पावर टी डी ऑफ टी। अब आपको याद होना चाहिए डेरिवेटिव में थोड़ा सा अगर रिवाइज कर ले, हमने ये पढ़ा था कि आपके पास अगर a पावर x आ रहा है, इसका डेरिवेटिव था a पावर x log ऑफ a, यहाँ पर log ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंटीग्रेशन है, इस केस में आपके पास क्या होगा डिवाइड होगा, तो 1/2 ठीक है, वही a पावर t इंटू लॉग ऑफ a नहीं लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन उसका उल्ट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इस केस में आपके पास क्या होगा डिवाइड होगा log ऑफ a प्लस सी। और स्टार्ट में देख लें आपने t को किसके इक्वल लिया था, t आपके पास इक्वल था एक्स स्क्वायर, तो t को रिप्लेस कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड बाय log ऑफ प्लस सी, तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशंस की मदद से आपने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था अगर रूल 1 रूल 2 इम्प्लीमेंट नहीं होता, सब्स्टिट्यूशंस भी नहीं होता, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड था। ये यहाँ पर ये देखें दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, इस पर प्रोडक्ट रूल है जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, एक्स पावर 5 अलजेब्रा एंड दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर हमने प्रेफरेंस में कहा था लिएट लॉग पहले आएगा अलजेब्रा बाद में आएगा, इसको अरेंज कर लिया, तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है u, ये आपके पास सेकेंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला था आपके पास, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। फार्मूला क्या था रिवाइज कर लेते हैं। अगर दो फंक्शंस आपको प्रोडक्ट फॉर्म में दिए जाएं तो आपके पास इस फंक्शंस का जो इंटीग्रल होगा फर्स्ट वन एज इट इज़ एंड द इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस का साइन, फिर मैंने कहा था आप इसी को रिपीट कर लेंगे, ये आपके पास रिपीट हुआ, एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन जो कि u है, u प्राइम मीन डेरिवेटिव, और इस रिजल्ट का होल आपने क्या लेना होगा इंटीग्रल। तो ये देखें ये u है, ये v इसमें पुटिंग करनी है जस्ट आपने इंटीग्रेशन बाय पास। फर्स्ट वन u मीन log ऑफ x एंड द इंटीग्रल ऑफ सेकंड वन v x पावर 5 का इंटीग्रल, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट, फिर इसी को देखें रिपीट करेंगे, और फिर जो फर्स्ट वन था log x, इसका आपने क्या करना होगा डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, ठीक है। ये कौन सा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। log x अपनी जगह, x पावर 5 का फंक्शंस का प्रोडक्ट में डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन की पावर में प्लस कर लें, इसी से आप क्या कर लें डिवाइड कर लें। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कंसेप्ट है, पावर में प्लस कर लें, इसी से डिवाइड कर लें। डेरिवेटिव का उल्ट वहाँ कम करते थे, यहाँ ज़्यादा, वहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर डिवाइड करते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ठीक है, यहाँ पर ये देखें एक x की पावर 1 है, ये इससे कैंसिल होगा, x पावर 5 है, तो वही रूल है फंक्शंस का के डेरिवेटिव अंडरस्टूड है, तो पावर में प्लस करके उसी से आपने डिवाइड कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 6 आता है, 6 इंटू 6, तो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस है। तो याद रखें जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में रूल 1 नहीं लग रहा, रूल 2 नहीं लग रहा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हैंडल करें। रिमेंबर दैट कि आपके पास log x जो है ये पहले आता है, log फंक्शन अलजेब्रिक आपके पास बाद में आता है। तो ये देखिए ये आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया इसको। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रल। डियर स्टूडेंट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, हाँ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ये एक सिंगल फंक्शन आ रहा है, तो सिंगल फंक्शंस जब भी आ जाए तो ना सब्स्टिट्यूशन से करो ना आपके पास रूल 1 रूल 2 से हो, तो उसको बाई पार्ट्स से कर दें, लेकिन पार्ट्स के लिए दो फंक्शंस का होना लाजमी है। ये सिंगल फंक्शन है, तो हमने नोट में एक बात लिखी थी कि अगर सिंगल फंक्शन दिया जाए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से करेंगे, सेकंड फंक्शन ऐसा लेंगे कि क्वेश्चन पर फर्क भी ना पड़े और आपका पार्ट्स भी बने। तो देखिए इसके साथ अगर हम सेकंड फंक्शन एज अ 1 ले लेते हैं तो दोबारा आपके पास ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आएगा। तो ये देखें इस केस पे u, ये इस केस पे v, सेकंड फंक्शन ठीक है 1, हमेशा आप v सेकंड चूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं इस पर, तो आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से फर्स्ट वन u मीन टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, ये अपनी जगह, एंड द इंटीग्रल ऑफ सेकंड जो कि 1 है, 1 का इंटीग्रल, फिर माइनस का साइन, इसी को रिपीट कर लें,
फिर आपने डेरिवेटिव लेना होगा फर्स्ट वन का। फर्स्ट आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव में हम टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, तो कौन सा ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो एक्स के लिहाज से रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स आएगा। यहाँ पर भी आपके पास एक्स होगा। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हम डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। मज़ीद इसमें अब देखें आपके पास यहाँ पर इसका इंटीग्रल लेते हैं। यहाँ से आपके पास एक्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपनी जगह माइनस एक्स इंटू, इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, एडिशन कम्यूटेटिव होती है। अब देखिए रूल 2 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 की कमी है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 1 है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 अंडरस्टूड है, तो आप प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 की कमी है, तो आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें और 2 से आप यहाँ पर क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो बड़ी आसानी से आप इस फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया है। रूल 2, डिनोमिनेटर में फंक्शन, नॉमिनेटर में डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x मौजूद है, 1 का 0, तो डिनोमिनेटर पर आप क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास जो पार्ट नंबर आपके पास 6 था, ये आपके पास उसका आंसर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स को देखें तो इस पे ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का कंसेप्ट ठीक है मैच कर रहा है, ना इसमें सब्स्टिट्यूशंस का कर रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप्स है आप, लेकिन ये जानते हैं कॉस का डेरिवेटिव्स माइनस साइन, साइन का पॉजिटिव कॉस। तो कॉस क्यूब है, तो इसको किसी इस तरह से टर्मिनोलॉजी से कॉस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं एक बड़ी पॉपुलर आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स इसमें अप्लाई करके इसको हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन को हम अगर इस अंदाज में लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज फैक्टराइज, दो फॉर्म में लिखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं कॉस स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन किसके इक्वल होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स। तो आपको कहीं कहीं रूल 1 नज़र आने लगेगा, फंक्शंस के सामने डेरिवेटिव मौजूद होगा, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें, कॉस एक्स माइनस इनटू साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई कर लें, दिस इज कॉस ऑफ एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस का इंटीग्रल डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव वो कॉस का तो नेगेटिव था, लेकिन इंटीग्रल है तो यहाँ से पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि साइन वो फंक्शन इसका डेरिवेटिव गिवन विच इज कॉस एक्स इनवर्स में। अब ये देखिए साइन फंक्शन है, ये उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। पावर को आपने छोड़कर बात करनी है, तो रूल 1 क्या कहते हैं, अगर फंक्शंस का सामने डेरिवेटिव मौजूद हो, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो पावर में एक प्लस कर लें, तो 2 में प्लस कर लें तो कितना आएगा 3, इसी से क्या करें डिवाइड प्लस सी। तो ये देखें कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चंस का भी इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया। ये आपके पास पार्ट नंबर 7 था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की। ये देखें इसमें लिमिट्स इन्वॉल्व नहीं थी, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे, लेकिन आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करते हैं इसमें लिमिट्स इन्वॉल्व होगी। इसके लिए बड़ा हमने एक अहम रूल पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर इसमें लिमिट्स इन्वॉल्व हैं ए टू बी, तो इसका अगर कोई सा डिफरेंशियल आ जाता है फाई ऑफ एक्स, आपने ये लिमिट इसमें पुटिंग करनी होती है। आप इसमें लिखेंगे फाई ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे बी माइनस ए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को वही टेक्निक्स रहेंगी, लेकिन इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स लिमिट्स 1 to 2 प्लस लिमिट्स 1 to 2 1 डी ऑफ एक्स डायरेक्ट करेंगे, और रूल पढ़ चुके हैं रूल 1, फंक्शंस का अंडरस्टूड डेरिवेटिव 1 मौजूद है, पावर में प्लस, इसी से डिवाइड, यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे 1 to 2। देखें ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम
एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रल एक्स, यहाँ पर आपने क्या करनी होगी, लिमिट्स लगानी होगी। तो आफ्टर पुटिंग आप आसानी से इसका आंसर हासिल कर। तो इस पर देखिए आपने रूल 1 अप्लाई किया, फंक्शन की पावर में प्लस करके डिवाइड कर दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रल एक्स। अब ये देखिए जो एक्स आ रहा है, एक्स की जगह आपने टी और फिर ए लिमिट्स लगानी है। तो ये देखिए फाइनल लिमिट्स माइनस इनिशियल लिमिट्स, सिमिलरली एक्स में फाइनल लिमिट्स माइनस, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो देखिए डेफिनेट आंसर आर दिस 10/3, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ चलते हैं। देखिए वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये होता है। तो आपके पास साइन ऑफ टी, साइन का डेरिवेटिव ये क्या होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन होगा, बी केयरफुल, माइनस नहीं होगा, ये इंटीग्रल की बात हो रही है। यहाँ पर आपने लिमिट्स लगानी है, पाई/6 टू पाई आपके पास 3, ठीक है, इसकी लिमिट्स हैं। पुटिंग कर ले साइन ऑफ टी, यही फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, एफ ऑफ बी, बी की जगह क्या आ रहा है पाई/3 माइनस पाई आपके पास क्या आ रहा है 6, साइन पाई/3 साइन 60। तो आप इसकी टेबल से वैल्यूज देखें, साइन 60 आपके पास √3/2, फिर साइन आपके पास 30 विच इज़ 1/2, सिंप्लीफाई कर लें या इसमें से देख लें 2 आपके पास इसमें क्या है कॉमन, तो आपके पास √3 - 1, ये देखें इसका आपके पास क्या आएगा, डेफिनेट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, फिर आपके पास लॉग सिंगल फंक्शन है। हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि लॉग का इंटीग्रल किस तरह से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें करते हैं। सेकंड फंक्शन आप इसमें चूज़ करेंगे एज अ 1 log x इंटू 1। तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट वन एज इट इज़ एंड द इंटीग्रल ऑफ सेकंड, माइनस का साइन इसी को रिपीट कर लें, एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन विच इज़ log ऑफ x, इसमें प्लस सी नहीं लगाना, ठीक है। फिर होल का इंटीग्रल, ये लिमिट्स में नहीं लगा रहा हूँ, लास्ट में मैं लिमिट्स इसमें एक ही दफ़ा इम्प्लीमेंट करूँगा। log ऑफ x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x, log x का डेरिवेटिव 1/x, सिंप्लीफाई करते हैं आपके पास यहाँ से x log ऑफ x 1 का इंटीग्रल x, यहाँ पर आप लिमिट्स लगा दें, लिमिट्स आपके पास की हैं 1 to 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिमिट इसमें पुट करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम वही, एक्स की जगह आपने क्या लगाना है, फाइनल लिमिट्स की एक्स की जगह ये फाई ऑफ टी माइनस फाई ऑफ ए मीन 1, अब एक्स की जगह 1, फिर ये फंक्शन सिंपली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एक्स की जगह 2 - 1, log 1 आपके पास 0 के बराबर होता है, ठीक है, बिकॉज e⁻0 इज इक्वल टू 1, ये एंटी लॉग है। तो आपके पास लॉग और एंटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, दैट्स वाई log 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास डेफिनेट आंसर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स मज़ीद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, 3 तक हमने क्वेश्चन 2 के पार्ट किए, मज़ीद इसके 2 पार्ट्स और ये जो मल्टीपल हायर ऑर्डर इंटीग्रल्स हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको करके कंक्लूड करेंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशंस का जो टॉपिक है विद एक्सरसाइज ख़त्म होगा। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के साथ साथ करते जाएँ। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।